दोस्तों आज मैं लेके चल रहा हूँ भारत के सबसे अनोखे मेले की ओर। यह मेला भारत के उत्तर प्रदेश में जिला झाबुआ और अलीराजपुर में लगता है। इस मेले का नाम है भगोरिया मेला। आखिर इसका भगोरिया मेला क्यों कहते हैं? कहते हैं कि युवक और युवतियां जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस मेले से भाग जाते हैं लेकर के। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, जानने के लिए हमारे साथ चलिए इस सफ़र में। इस मेले में बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं और वो सभी पहुंचते हैं मेले की ओर। इस मेले को लेकर के इस बात की सच्चाई तो है कि लोग पूरा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं और इसका सबूत है ये सारे घर आप देख रहे हैं, ये वीरान पड़े हुए हैं और यहाँ से सभी लोग मेला जा चुके हैं। ऐसे इन पूरे ज़िलों में होता है। सारे लोग आपको मेले में दिखेंगे, यहाँ तक कि उनकी जो गांव के आसपास की गलियां हैं वो भी सुनसान दिखेंगी। लेकिन हाँ, उन मेले की गलियों में लोग अटकेलियाँ करते हुए मिलेंगे जिनमें युवक और युवतियों की भरमार ज़्यादा होगी, लेकिन उनके कदम भी धीरे धीरे उस मेले की ओर ही बढ़ेंगे। कहते हैं कि उस दौरान वही लोग रह जाते हैं गांव में जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं। बाकी लोग अपने संसाधनों से मेले की ओर पलायन कर जाते हैं और वो लोग वहां पर शिरकत करते हैं। वो लोग ट्रैक्टर, टाली और बैलगाड़ियों के माध्यम से मेले पहुंचते हैं और वहां पर तरह तरह के नृत्य का आयोजन किया जाता है और मेले को देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद दुनिया का स्वर्ग यहीं पर उतर आया है और आपको हर प्रकार से वहां पर सांस्कृतिक का आयोजन देखने को मिलेगा या फिर नृत्य का आयोजन देखने को मिलेगा। कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो ज़्यादातर भारत के इस भूभाग पर आते हैं यहाँ पर आदिवासियों का नृत्य देखने के लिए। कहते हैं कि आदिवासियों का नृत्य इतना सुंदर होता है, इतना मनमोहक होता है कि जो लोग देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। आदिवासियों का भगोरिया पर्व इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि इसको देखने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और साथ ही विदेशों से भी लोग आते हैं। भगोरिया पर्व में कहते हैं कि जब मेले का आयोजन होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको महिलाएं और पुरुष दिखाई पड़ेंगे। पुरुषों में जो युवक होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नृत्य के साथ में एक चीज़ और भी ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि अगर कोई युवक किसी युवती को पान देता है और वो उसे सहर्ष स्वीकार कर ले तो वो समझ जाता है कि ये शादी करने के लिए मुझसे मान गई है और वो उसे लेकर के उस मेले से भाग जाता है। उस समय तक नहीं आता है जब तक कि उन दोनों के घर वाले मान नहीं जाते हैं। लेकिन इस बात की सच्चाई कहाँ तक है, इसके लिए तो वही लोग कमेंट करके बता सकते हैं जो लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। वैसे मैंने अभी तक इसके बारे में नेट पर और अन्य जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं उसी को लेकर के बताया है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर जाने के लिए ललियायत हूँ और मैं बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी फेमस हैं, जैसे कि जलेबी, और आपको सबसे ज़्यादा पान की दुकानें दिखाई पड़ेंगी। वहाँ पर जो सांस्कृतिक आयोजन होता है, महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर के भागीदार होते हैं और यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनका आप लगातार एक चीज़ पर गौर किया होगा कि उनके कपड़े एक ग्रुप के एक ही जैसे होते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके गांव में उस मेले से पहले एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में मुखिया सभी को आदेश देता है कि इस बार मेले में हमारे गांव से क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे और हमारी पूरी इस गांव की जो
महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किस प्रकार के कपड़े पहन करके जाएंगे और उसका रंग क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रंग और वेशभूषा से ही पता चल पाएगा कि ये किस गांव के जो महिलाएं और बच्चे आए हुए हैं। कहते हैं कि महिलाएं इस पूरे मेले में सबसे ज़्यादा उत्साहित होती हैं, क्योंकि वो अपने नृत्य का आयोजन करती हैं और उससे उनको इस दुनिया में अपने प्रतिभा निखारने का मौका भी मिलता है। वहीं जो युवक और युवतियाँ होते हैं वो आते हैं सिर्फ यहाँ पर अपने जोड़े को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अभी आपने नहीं समझा होगा, मेरे कहने का अर्थ है कि अगर कोई युवती आती है तो वो यहाँ पर अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए आती है, अगर कोई युवक आता है तो अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कई तरीके से शादियाँ हो जाती हैं। एक तो पान खिलाने से, अगर कोई युवक युवती एक दूसरे को पान खिलाते हैं तो उस दौरान वो लोग अपने जीवन साथी का चुनाव कर चुके होते हैं और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई पुरुष महिला के गले के नीचे अगर लगाता है गुलाल और उसके उत्तर में महिला अगर उसके गालों में प्यार से गुलाल लगाती है तो उस दौरान भी मान लिया जाता है कि ये दोनों जोड़े एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और वो दोनों फिर उस मेले से भाग जाते हैं और जब तक वापस नहीं आते हैं कि जब तक उनके दोनों के घर वाले मान नहीं जाते हैं। अब इसकी सच्चाई के लिए तो अब वहाँ के लोग ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको अपने जीवन में एक बार इस मेले को ज़रूर देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि भारत का जो पुराना भारत है उसकी संस्कृति पूरी आपको वहीं देखने को मिल सकती है। बेशक आप भारत के किसी भी कोने से हो, लेकिन आपको अपने भारत को समझना है तो आपको भगोरिया मेले के आयोजन में शिरकत ज़रूर करनी चाहिए।